एवरीवन। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है आप सबको पता ही होगा, कोई ऐसा है नहीं जिसे पता नहीं है। ट्यूसडे को ये घटना घटी है और रात को जब हम लोग न्यूज़ देख रहे थे घर में तब पता चला। तब से लेके आज तक मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल चलता जा रहा है, जो सवाल मैंने घर में भी मम्मी के साथ भी मैंने डिस्कस किया कि जब ये नरसंहार चल रहा था, जब बेगुनाहों को मारा जा रहा था और ये कश्मीर जो है ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, राइट। काफ़ी सालों से ये 1947 के बाद से कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है और वहाँ पे टूरिज़्म बंद ही था। पहले तो टूरिज़्म बंद था, तो कुछ साल हुआ टूरिज़्म स्टार्ट हुआ है, लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। तो जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड जगह है वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो और ऑलरेडी जहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट हो चुका है, लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जहाँ ये चल रहा है, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, वो 1-2 मिनट का काम तो था नहीं, चलता गया होगा वो, कुछ आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, या जो भी हो टाइम। कहाँ आर्मीज कहाँ थे? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आर्मीज कहाँ थे, जबकि वो एरिया ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, वो टेरिटोरी ही डिस्प्यूटेड है। तो आर्मीज कहाँ थे? वहाँ सिक्योरिटी स्ट्रांग होने की वजह सिक्योरिटी थी ही नहीं, क्यों? ये मेरे दिमाग में सवाल है। लोग है ना बात कर रहे हैं कि बदला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो तो चाहिए ही, वो तो एकदम बहुत कॉमन बात है, चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी कहाँ गई थी उस टाइम पे? इतना कई घंटों तक, शायद आधा 1 घंटे तक तो मिनिमम चलता रहा होगा ना। तो अगर पुलिस भी कॉल करो ना तो शायद 10 मिनट में आ जानी चाहिए, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? अब न्यूज़ में ये आ रहा है कि इसने यहाँ से निंदा किया, वहाँ से निंदा किया। भाई, निंदा करने वाली घटना है, कोई तारीफ करने वाली घटना तो है नहीं। जो लोग तारीफ भी करें, कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग निंदा भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी निंदा ही करेगा, लेकिन कोई निंदा कर रहा है, कोई बोल रहा है बदला चाहिए, वो सब बात को हम साइड में रख के पहले ये मैं बार बार मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि सिक्योरिटी कहाँ गई थी, क्यों वहाँ पे, जबकि वो एरिया ऑलरेडी आर्मी लोगों का ही है, तो आर्मीज कहाँ थे? दहशतगर्द आए, दहशत फैलाया, 26, 27, 28 जनों को मारे और निकल गए। तब तक कोई सिक्योरिटी नहीं, आर्मीज नहीं, कुछ नहीं। और अब जब वो लोग गायब हो गए हैं तब उनको ढूंढा जा रहा है। भाई, कोई तो हो जो इस सवाल का जवाब दे, पर ऐसे सवालों का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। बस बदला बदला तो चाहिए ही, ऐसा कुछ करो कि ये जो चलता आ रहा है, ये घटना हर 3-4 साल 5 साल में घटती जा रही है ना। इसके पहले पुलवामा हुआ था, इसके मुंबई में भी कई हमले हुए हैं, कब और कितना? अब बंद होना चाहिए। बदला बदला सब ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ करो कि इसके बाद फिर दोबारा कभी ना हो, इस तरह का हमला कभी ना हो। मैंने यूजुअली देश के मामले में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ, पॉलिटिक्स, लेकिन ये घटना ही ऐसी है और अगर सवाल अंदर चल रहा है तो जवाब तो मिलेगा नहीं, लेकिन सवाल क्यों ना रखूँ। और इसके पहले जब एक बार कोरोना चल रहा था, कोविड लॉकडाउन चल रहा था, तभी भी मैंने एक सवाल रखा था कि लोगों को अनाज के लिए दुकानें खुली नहीं मिल रही है, सब्जी मार्केट में सब्जी नहीं मिल रही है, ग्रोसरी शॉप्स बंद है, यानी लोगों को खाने पीने की तकलीफ हो रही है, लेकिन शराब की दुकान खोली जा रही है। शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन, लंबी मतलब 1 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई है और लाइन में आदमी औरत सब खड़े हैं। तो ये भी मैंने मुद्दा उठाया था उस टाइम पे कि हम लोग को खाने पीने की तकलीफ हो रही है ना, हमारा काम बंद कर दिया गया है, हम ना पैसा कमा पा रहे हैं और जो पैसा थोड़ा बहुत है हमारे पास, हमें दुकानें खुली नहीं मिल रही कि हमें घर में कुछ सामान चाहिए तो हम जाके लेके आ सके। डंडे लेके घूम रहे हैं हमारे एरिया में, लोग डंडे लेके दादागिरी करके घूम रहे हैं, लेकिन दारू की दुकानें खुली और लंबी लाइन, आदमी औरत सब। मतलब मैं तो उस टाइम पे देख के हैरान हो गई कि कितने पियक्कर लोग हैं हमारे देश में। इतने तो मतलब दुकान अगर खुल जाए, ग्रोसरी शॉप, तो दुकान के बाहर भी इतनी भीड़ नहीं रहेगी जितने वाइन शॉप के बाहर भीड़ थी। मैं देख के ही हैरान हो गई थी। उस टाइम पे पता चला कि कितने बेवड़े हैं हमारे देश में। तो उस टाइम पे भी एक मैंने ये सवाल उठाया था और आज उसके बाद अब जाके जब ये सवाल मेरे अंदर कंटिन्यू चल रहा है तो तभी मैंने ये सवाल फिर से रखा एक बार।
पता है हमारे मुंबई में कल एक फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड फंक्शन था वर्ली में, तो मुझे इनविटेशन मिला था। पर बाद में फिर कॉल आया कि नहीं, ये जो हमला हुआ इसकी वजह से महाराष्ट्र के सीएम भी आने वाले थे, तो वो नहीं आएंगे ये हमले की वजह से। ये देखिए प्रोग्राम का पास है जो मुझे मिला हुआ है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार था ये। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार सब आने वाले थे और अनुपम खेर जी भी आने वाले थे। तो जो भी हैं, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।